अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा जो लेक्चर है जिसमें हम इससे पहले वाले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने जो कल स्टडी किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कीन्स रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद रिएक्शन विथ हाइपोहेलस एसिड, ये दोनों रिएक्शंस हो गए थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा रिएक्शन विथ, ये हाइपोहेलस एसिड से रिलेटेड है, रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। क्लोरीन वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और दूसरा क्या है, ब्रोमीन वाटर। क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर दरअसल क्या होता है, अगर क्लोरीन वाटर की बात करें तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड की। अगर ब्रोमीन वाटर की बात करें तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइपोहेलस एसिड में हाइपोब्रोमस एसिड होता है। तो मीन्स ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। यहाँ पे क्या है, आप देखें तो लिखा भी हुआ है, क्लोरीन वाटर कंटेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोहेलस एसिड combines with ethene, it form the mixture of chloroethanol and chloroethane। तो इनमें से ये मिक्सचर प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है, एक तो क्लोरोईथेन का और दूसरा क्या होता है, क्लोरोइथेनॉल मीन्स क्लोरोहाइड्रेट। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो ब्रोमोइथेनॉल एंड ब्रोमोईथेन, ये दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होते। जैसे आप इससे पहले हमने हाइपोहेलस एसिड पढ़ा था, तो हाइपोहेलस एसिड में हमारे पास क्या होता है, एलोहाइड्रिन बन रहा था। और उसके बाद हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास जो होता क्लोरो अल्केन बन रहा था। तो मीन्स ये दोनों मिक्सचर के प्रोडक्ट्स हो गए। यहाँ पे ये दोनों मिक्सचर है तो वहाँ पे प्रोडक्ट भी क्या हो गए, दोनों के मिक्सचर। इनके समझने की या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन इन वाटर इट फॉर्म दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइपोक्लोरस एसिड। जब इथीन रिएक्ट करता है हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, मींस क्या है, हाइपोहेलस एसिड हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या बना, हेलोहाइड्रिन। हेलोहाइड्रिन को क्या बोलते हैं, क्लोरोइथेनॉल। ये क्लोरो 1 2 पे क्या होता है, क्लोरोइथेनॉल, 2 क्लोरोइथेनॉल, ये बना ज़्यादा, इसको हेलोहाइड्रिन भी बोलते हैं। और उसके बाद सेम इथीन किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो क्या बन रहा था, क्लोरोइथेन। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, क्लोरो अल्केन होगा। तो मीन्स ये इनके क्या होते हैं, जनरल रिएक्शंस होते हैं। ये दोनों मैकेनिज्म, ये इनके मैकेनिज्म ने पहले एक मैकेनिज्म ने कहाँ पे पढ़ा था, हाइपोहेलस एसिड। इससे पहले वाले लेक्चर में, जो अभी लेक्चर इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ के, उसके बाद हाइपोहेलस एसिड के साथ पढ़ा था। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे भी पहले वाले लेक्चर में हमने ये डिटेल में इसके मैकेनिज्म सारा हमने डिटेल में बात किया था। दूसरा रिएक्शंस, इसका जो पार्ट है वो क्या है, रिएक्शन विथ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट दरअसल क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स क्या पड़ता है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन। तो मीन्स जैसे ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। जब ये अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है उसका कलर क्या होता है, कलरलेस। कलर से क्या होता है, कलर लेस। तो मीन्स ये कहता है डीकलराइजेशन। जैसे डीकलरेशन टेस्ट होगा पोटेशियम परमैंगनेट के, ये क्या होगा, अल्कीन की कन्फर्मेशन टेस्ट है, मीन्स अनसैचुरेशन टेस्ट है ये, आप ये समझ लें। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए होता है। तो मीन्स इसको फर्दर स्टडी करके देखते हैं। व्हेन अल्कीन इज एडेड इन डाइल्यूट एंड अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अल्केन, यहाँ पे मैंने अल्कीन बात किया था, यहाँ पे भी अल्कीन बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इथीन लिखा हुआ है, आप ये कंसीडर कर लें। अल्कीन इज ऑक्सीडाइज टू अल्केन 1,2 डाइऑल, और मीन्स क्या फॉर्म होता है, 1,2 डाइऑल जैसे होगा 2OH ग्रुप में, क्या होता है, ग्लाइकोल बोलते हैं। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट कलर क्या होता है, पर्पल। किस में चेंज होता है, डीकलराइज होता है, कलरलेस में चेंज होता है। इसका रिएक्शंस देखते हैं। इसका रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे क्या है, इथीन वाटर के साथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है,
इट इज़ गिवन बाय पोटाशियम पर मैग्नेट, ये प्रोवाइड करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, मीन्स प्रोवाइडिंग दी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इथेनॉल इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाता है। तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है 1,2-डायोल बन जाता है अल्कीन का। इसका मैकेनिज्म का बात करें तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल ईजी है। ये पहले क्या होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो जैसे ही ये ऑक्सीजन प्रोवाइड, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से समझ लो। अभी इसको सिंपल समझने के लिए आप ये इस मेथड में भी जा सकते हैं। अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H2O, वाटर किससे है H एंड OH, ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन के पास। तो क्या बन जाएगा CH2 प्लस CH3। तो उसके बाद क्या है माइनस का OH है, ये जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH2 CH3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। अब उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली किसके साथ बाउंड करेगा हाइड्रोजन, प्रोटॉन के साथ। हाइड्रोजन इसका जो एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन ये हो गया। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो रिएक्शन होता है आप लोगों को शायद विजिबल ना हो, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा CH2 एंड CH3 एंड OH। उसके बाद जब इसको हम ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे CH2 OH पहले बन गया था, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो CH2 एक OH यहाँ पे और दूसरा H यहाँ पे, तो मीन्स क्या होगा 1,2-डायोल बन जाएगा। एडिशन ऑफ वाटर मीन्स ये क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ वाटर को बोलते हैं हाइड्रेशन। जैसे एक हो रहा था डिहाइड्रेशन, एक हो जाएगा हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा था आप लोगों को याद होगा, तो डिहाइड्रेशन में जब हमने क्या किया था अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया तो वहाँ पे क्या बन गया था अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो वहाँ से हमारे पास क्या बना अल्कीन। अगर अल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स ये जिससे बन जाता है, कोई भी केमिकल किसी से बन जाता है उसको अपन अपोजिट रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, और जिससे बन रहा है वो खुद रिपीट होकर बन जाती है। ये सेम मेथड होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रिपरेशन वहाँ से होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम केमिकल से रीड करके जिससे बन रहा था वो बनाएगा। अब एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, जब एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम होता है तो इसके लिए भी आप लोगों को मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्या है CH2, मैं इसका मैकेनिज्म का बात करूँ, क्या है हमारे पास एसिडिक मीडियम, तो ये डबल बॉन्ड्स कहाँ ब्रेक हो जाएगा पाई बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ। तो क्या बन जाएगा CH2 यहाँ पे प्लस और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या है वाटर H2O क्या होता है OH एंड H, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा CH2 यहाँ पे OH यहाँ पे H था। और जैसे ही हमारे पास प्रोटॉन्स यहाँ पे ऐड हो गया था एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, उसके बाद ये एसिडिक मीडियम रिपीट हो जाता है सेम फार्मेशन के लिए। तो मीन्स ये हमारे पास जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए प्रोटॉन्स रिलीज हो जाता है, तो मीन्स ये रिएक्शंस हो जाता है। अभी इसको देखें तो यहाँ पर लिखा होगा वाटर एड्स विथ इथीन अंडर द catalytic action of the acid, it reversible reaction because dehydration, loss of water is also acid catalysis reaction। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है किसका, जब क्या बन रहे थे अल्कोहल से अल्कीन। अगर इसके प्रिपरेशन याद हो तो अभी अल्कीन से क्या बन रहा है अल्कोहल। अगर इस मेथड में जाएंगे तो ये क्या होगा डिहाइड्रेशन, अगर बेक आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हाइड्रेशन। तो ये रिएक्शंस होते हैं, ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका मैकेनिज्म आप लोगों को अच्छे तरीके से मैकेनिज्म याद होगा तो आप लोगों को बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसका भी जो मैंने पहले कहाँ पे समझाया था रिएक्शंस विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाया था किसका अल्कीन का H2SO4, तो मैंने बोला ये इसको भी आप लोग किस मेथड याद रखना मार्कोनेफ रूल के हिसाब से। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री स्टेबल होता है 2 डिग्री से 2 डिग्री से 1 डिग्री से। तो यहाँ पे जो OH ऐड हो जाता है पॉसिबिलिटी, अगर 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री को उसको ऐड करें, अगर 2 डिग्री पे, अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री पे उसको ऐड करें OH ग्रुप्स को। हाइड्रोजन वहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है
फार्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, ये मेन रिएक्शन से हमारे पास जो यूज़ हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो यूज़ हुआ था वो क्या था, हमारे पास मस्टर्ड गैस था। जब इथीन अंडर ट्रीटमेंट विथ सल्फर मोनोक्लोराइड फॉर्म मस्टर्ड गैस विच इज़ हाईली पॉइजनस, इट अटैक स्पेशली टू द स्किन, इट वाज यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज़ किया था। अब यहाँ पे क्या है, जब इथीन का ट्रीट करते हैं किसके साथ, सल्फर मोनोक्लोराइड, और उसके बाद इसका क्या होता है, हाईली पॉइजनस होता है। किसके ऊपर एक्ट करता है, स्किन के ऊपर। और कहाँ पे यूज़ हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ था। यूज इसका ये आप ये याद रखना। अब इसका रिएक्शन जो होता है दरअसल वो रिएक्शन आप लोगों को मैं इजी करके समझाऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यहाँ पे क्या है, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन सल्फर सल्फर क्लोरीन, और उसके बाद फिर CH2 डबल बॉन्ड। अब इसको देखें कि ये जो डबल बॉन्ड है एक ब्रेक हो जाएगा, तो ये किस मेथड में ब्रेक होता है, ये इस मेथड में CH2 क्लोरीन आ जाता है, CH2 क्लोरीन। अब जो सल्फ़र है, सल्फ़र क्या होता है, इस मेथड में सल्फर है, और एक सल्फ़र रिमूव हो जाता है। तो मीन्स ये हमारे पास क्या बन गया, इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस। इसका फार्मूले का, अब इसका नामिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये होगा अल्फ़ा, ये होगा हमारे पास बीटा, ये होगा अल्फ़ा और ये क्या होगा बीटा। तो बीटा क्या है, डाई क्लोरो इथाइल, कितने डाई इथाइल सल्फाइड, मीन्स क्या होगा इसका नाम, बीटा डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड गैस विच वाज यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये रिएक्शन मेथड होता है इसका, इस मेथड में आप इसको याद करें। और उसके बाद हमारे पास फार्मेशन ऑफ पॉलीइथीन, ये आप लोगों को मैंने पहले बताया था, जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन की मिनिमम क्वांटिटी मौजूद हो, तो इथीन किसमें, पॉलीइथीन में चेंज होता है। ये हमने आप लोगों को पॉलीमराइजेशन जो टॉपिक है उसमें हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था एक डिटेल मैकेनिज्म में। तो ये हमारा इथीन है, उसके बाद क्या है, ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन 200 डिग्री सेंटीग्रेड 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो किसमें, पॉलीइथीन में चेंज होता है। और उसके बाद अल्किन के यूजेस, इथाइलिन और इथीन दोनों का नाम ये सेम है, अल्थाइलिन भी बोलते हैं, इथीन भी बोलते हैं। इथीन इसका आयुपिक, ये बात याद रखना, और इथाइलिन इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इट यूज एज एनेस्थेटिक, मीन्स एनेस्थेटिक तो यूज़ किया जाता है, एनेस्थेसिया मीन्स बेहोश करने वाला। मैन्युफैक्चरिंग मस्टर्ड गैस जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज़ किया था। और प्लास्टिक्स जो हमने पॉलीइथीन प्लास्टिक के लिए। इट आल्सो यूज्ड इन राइपिंग ऑफ द फ्रूट्स, जो फ्रूट्स की राइपिंग होती है उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया इथीन कंप्लीट, अल्कीन्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद हमारे पास अल्काइन है। ये करके हम फर्दर कंटिन्यू करके, अगर हमारे लेक्चर आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।